हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? तो आज हम सेमेस्टर 2 में हम अभ्यास करेंगे और हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी दिवाली। आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए सेमेस्टर में आपको अब पढ़ना शुरू करना चाहिए और नए सेमेस्टर में आपको सर्वप्रथम उससे स्टैंडर्ड 6 सेमेस्टर 2 हिंदी इकाई 1 विषयांग है इतनी शक्ति प्रार्थना काव्य है। इतनी शक्ति प्रार्थना काव्य हम प्रार्थना है वो हर स्कूल में बच्चों हर स्कूल में गाई जाती है। और इतनी शक्ति उसमें प्रार्थना काव्य में परिस्थिति में कैसे झूलते जाते हैं और परिस्थितियों के सामना कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। इसके कवि है अभिलाष। इसके कवि है अभिलाष। ये अंकुश फिल्म में से ली गई हुई प्रार्थना है 1986 में। 1986 में ये अंकुश फिल्म में से ली गई ये प्रार्थना है। इसके कवि है अभिलाष। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता। हम तो प्रार्थना करते हैं, हम सबसे पहले स्कूल में आते हैं, स्कूल में आकर हम प्रार्थना खंड में जाते हैं और भगवान का ईश्वर का नाम लेते हैं। किसी भी परिस्थिति हो, किसी भी मुश्किल हो, तो किसी भी मुश्किल और परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम सबसे पहले प्रार्थना काव्य के बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं हम, यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर के प्रार्थना की गई है कि किसी की परिस्थिति में कोई भी भूल ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, संघर्ष की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, फिर भी कोई भी भूल ना हो, ऐसा कवि ने यहाँ कहा है। हमें चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, कठिनाइयाँ आवे, किसी भी मुश्किल क्यों ना आए, संघर्ष क्यों ना करना पड़े, फिर भी हम अड़ग रहेंगे और किसी भी परिस्थिति को सामना करने की हमें ताकत मिलेगी। और प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है प्रार्थना में, जो हमें ईश्वर के मार्ग पर राह चलने की, नेक रास्ते पर चलने की शक्ति देते हैं और हमें हर एक परिस्थिति को झूलने की शक्ति देते हैं और हर एक परिस्थिति को एक के बाद एक हम पार कर जाते हैं। और उसमें सबसे पहले हम काव्य का गान करेंगे, उसके बाद हम आपको काव्य पढ़ाएंगे और समझेंगे। हम सबसे पहले हम देखते हैं काव्य का गान। देखते हैं हम काव्य का गान। सबको जीवन में उदात बनने की ऐसी मंगल कामना की गई। इसमें काव्य में क्या किया है? सबको जीवन में उदात यानी कि उत्साहित बनने की प्रेरणादायी काव्य है ये। और हमें प्रार्थना से ईश्वर का मिलन होता है। प्रार्थना ये तो ईश्वर का मिलन होता है ये तो। और ईश्वर से हमारी आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है। प्रार्थना करने से हमारी आत्मा और परमात्मा एक हो जाए। सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रार्थना की हो तो हमारी आत्मा और परमात्मा हमारी जो प्रार्थना है वो परमात्मा सुन ही लेता है। तो आज हम पहले देखते, किसी के प्रति बैर की भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी कामना व्यक्त की गई है। किसी के साथ भेदभाव मत करना चाहिए। किसी के साथ बैर की भावना, बैर यानी कि किसी के साथ वेर भाव रखना नहीं चाहिए। बदले की कामना नहीं चाहिए। वो चाहे कितना भी हमारे साथ बुरा क्यों ना करे, कितना भी हमारे साथ बुरा क्यों ना करे, कुछ भी परिस्थिति हमारे साथ खड़ी कर ना दे, फिर भी हम अड़ग है, हम उसके साथ अच्छाई के राह पर चलने चाहिए। अगर हम अच्छे हैं तो लोग अच्छे हो जाएंगे। और दो लोग जा रहे हैं, हमें एक अच्छा है और एक बुरा है, तो अच्छे की संगत में रहना चाहिए, बुरे की संगत में रहना नहीं चाहिए। अगर अच्छे की संगत में रहोगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा और बुरे की संगत में रहेगा हमें बुराई ही मिलेगी और सभी जगह झगसाई होगी। झगसाई यानी कि हम बदनामी होगी और अच्छाई की वजह से सभी जगह हम प्रख्यात होंगे, प्रतिष्ठित होंगे और हमारा रुतबा बढ़ेगा, आबरू बढ़ेगी। इसीलिए हमें अच्छाई के साथ रहना चाहिए। और देखते हैं हम काव्य का गान। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे किया, हम न सोचे हमें क्या मिला है। हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है या फिर आज न गुजरे, आने वाला कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सामा सामा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जानिए कैसी धरती थमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। देखिए विद्यार्थी मित्रों, काव्य का गान तो हो गया। अब काव्य की समझूती, हम काव्य पढ़ते हैं तो काव्य ही तो नहीं पढ़ते ना, उसकी समझूती प्राप्त करनी होती। इस काव्य में क्या कहा गया है, कैसी प्रार्थना की गई है, कैसी बात की गई है, किस तरह की बात की गई, उससे हमें समझना चाहिए। तो हम काव्य को समझते हैं। तो सबसे पहले हम काव्य को समझते हैं। तो काव्य है इतनी शक्ति में देना दाता, जो प्रार्थना काव्य है उसकी समझूती देखते हैं। हे दाता, दाता यानी कि ईश्वर। दाता शब्द है वो शब्द ईश्वर के संबोधन से हुआ है। हे दाता, हे ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो। मुझे इतनी ताकत दे कि जो मैं प्रार्थना करूं वो प्रार्थना मेरी सफल हो जाए, और तुझ पर जो भरोसा है वो कभी भी कम न हो जाए, कभी भी दूर न होए, और हर हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के
हर हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी, अनजाने में भूल कर भी भूल ना हो, भूल कर भी भूल ना हो। क्या कहते हैं पहली पंक्ति में? हम क्या कहते हैं पहले पंक्ति में? कहते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता कि हे दाता हमें इतनी ताकत दो, इतनी शक्ति दो कि मन का विश्वास कभी कमजोर ना हो। मन का जो विश्वास है वो कभी कमजोर ना हो। यहाँ एक रिक्त स्थान होती है, रिक्त यानी कि खाली जगह, रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह। मन का खाली जगह कमजोर न होना, कमजोर न होना। तो होना क्या आएगा उसमें? तो विश्वास। मन का जो विश्वास है वो कमजोर होगा नहीं। इतनी ताकत देख हमारे मन का जो विश्वास है वो कभी भी कमजोर ना हो। हमें डटकर सामना कर रहे की ताकत दे। हे ईश्वर, हे दाता, हे विधाता, आप हमें इतनी ताकत दे कि मन का जो विश्वास है वो कभी कमजोर ना हो और हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी भूल ना हो। हमें ऐसे नेक रास्ते, नेक यानी कि अच्छाई का, नेक यानी कि ईमानदार का रास्ता, नेक यानी कि ईमानदार का, हमें ईमानदारी से पैसे कमाए, ईमानदारी की राह पर चले और ईमानदारी से हमारा जीवन व्यतीत हो। कोई भी संघर्ष क्यों ना हो, कोई भी बाधा क्यों ना हो, कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, हम आपकी प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास तुम पर है, तो आप हमारी प्रार्थना का स्वीकार कीजिए और हम ईमानदारी और नेक रास्ते पर चलने की हमें प्रेरणा दीजिए। और भूल कर भी हमें भूल ना हो, भूल कर भी यानी कि भूल से भी हमें गलती ना हो। अगर हमने गलती की है तो क्षमा याचना हम मांगते हैं, पर हमने भूल कर भी कभी भी गलती ना हो ऐसा करना। ऐसा मन का जो विश्वास है कभी भी कमजोर ना हो। मन हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहिए। तो हमें हर रोज आपकी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जो ताकत है आपकी, जो उससे हमें उस शक्ति मिलती है, उससे हमें प्रेरणा जो मिलती है, तो पूरा दिन अच्छा रहता है और नेक रास्ते पर चलने की राह हमें देता है। और यही जो बात की गई है पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। किसकी रोशनी दे? कवि किसकी रोशनी देने को लिए कहते हैं? ज्ञान की रोशनी। कवि किसकी रोशनी देने को लिए कहते हैं? देखिए, कवि किसकी रोशनी देने को कहते हैं? तो उसके उत्तर में क्या आएगा? आएगा ज्ञान। ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की रोशनी दे। हर तरफ अंधेरा है, उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश में लाए और हम उस प्रकाश में उस ज्ञान को खोजे, उस ज्ञान का प्रकाश हमें मिले, जिससे हमें कुछ नई प्रेरणा मिले, नई बात सोचे, नए तरीके से हम अपनी जिंदगी जिए। और कहते हैं, हे ईश्वर तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, इससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाएगा। हे ईश्वर तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे और हमारे जो अज्ञान है, जो अंधकार है, वो दूर हो जाएगा। जब बालक छोटा होता है तब उसे कुछ पता नहीं होता, उसका पूरा ज्ञान नहीं होता, अक्षर ज्ञान नहीं होता, कोई भी ज्ञान नहीं होता। जन्म के बाद जो बालक होता है उसे कोई भी ज्ञान नहीं, अंधकार ही होता है। उससे जो ज्ञान है वो मिलता है धीरे धीरे से अपनी माता से, संस्कार मिलते हैं, ज्ञान मिलते हैं, परिवार में रहते हैं। माता के उदर में अंधेरा है, बाहर आया तो उजाला ही उजाला है, नई दुनिया में आ गया। अब इस नई दुनिया में उसे रहना है, नई दुनिया में उसे खोजना है अपने आप को, नई दुनिया में ईश्वर की प्रार्थना करनी है। इस नई दुनिया में उसे कुछ बनना है, नए संघर्ष, नए परिस्थिति, नई बात, नए लोग, नए परिवार, नए मित्र, नए दोस्त, सभी लोग नए नए हैं। तो उसमें हमें हमारे संघर्ष और परिस्थिति में आगे बढ़ना है, ईश्वर के प्रार्थना करनी है और ताकत हमें ईश्वर की प्रार्थना से ही मिलती है। इसलिए वो इस अंधेरे को दूर करके
प्रकाश की तरफ उसे जाना है। छोटा बच्चा है, वो छोटे बच्चे को अंधेरे को दूर करके प्रकाश की तरफ जाना है। इसलिए हम हमारे मन में जो अज्ञान है उस अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाइए, ज्ञान की रोशनी जलाइए, जिससे हम अच्छी प्रगति कर सके और हम प्रतिष्ठित बन सके। हम हर बुराई से बचते रहे। तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वो भलाई से भरी हो। हम हर बुराई से बचते रहे। जो भी हम जिंदगी देते हो आप हमें, वो हमें अच्छी तरह से दे और इतनी अच्छी और भली दे। जितनी भी जिंदगी दे वो अच्छी और भली दे और हम शांति से, इत्मीनान यानी कि शांति से रह सके, बेफिक्र रह सके। आज कई सारे अत्याचार ने सब हो रहे हैं, वो ना हो। हम जैसे भी जिंदगी जिए इत्मीनान से जिए, अच्छी तरह से जिए और बुराई हमें छू भी ना सके। अगर बुराई हमें छुए तो हमें उससे लड़ने की ताकत दे। बुराई हमें छुए तो हमें उससे लड़ने की ताकत दे, ये बात की गई है। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। फिर कहते हैं बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि ना होना। बैर होना किसी का किसी से, आपस में कभी बैर मत रखना। अगर बैर रखेंगे तो खुद को ही खो देंगे। बैर रखेंगे सभी लोग पराये हो जाएंगे। अगर हमें सबके साथ घुल मिलना है, सबके साथ रहना है, तो हम हिल मिल कर रहे, संप से रहे। बैर किसी से ना ले, बदले लेने की भावना मन में आए ही ना चाहिए। मन, वचन और कर्म में हमें निष्ठावान रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए सभी कार्य में। मन से भी दूसरे के बारे में बुरा मत सोचना चाहिए। कर्म ऐसा करो जो हमें प्रतिष्ठित लगे, हमें प्रगति के पंथ पर ले जाए। ऐसा कर्म मत करो जो हमें कलंकित करे, हमें और हमारी आत्मा को कलंकित करे और हमारे परिवार और हमारे देश को कलंकित करे। ऐसा कर्म मत करो। कर्म, उसके बाद वचन, हमें ऐसा वचन देना चाहिए लोगों को जो हमें पाल सके। अगर जिम्मेदारी उठाई है तो जिम्मेदारी निभाने की ताकत भी आप में होनी चाहिए। अगर आप जिम्मेदारी ही नहीं निभा सकते तो ताकत कैसे आएगी? अब झूठे वचन देने नहीं चाहिए। अगर हमें वचन को पालना है, उसके नियम को पालना है, तो हमें यह करना ही पड़ेगा। उसके जो वचन दिया है वो करेंगे। राम दशरथ राजा ने जो वचन कैकेयी को दिए थे, अगर उसे नहीं निभाया तो क्या होगा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, हुआ था ना। तो दशरथ राजा ने कैकेयी को वचन दिए थे, 2 वचन मांगे, तो 2 वचन मांगे थे। अगर दशरथ राजा ने वचन नहीं पालन किया होता, वचन का पालन नहीं किया होता, तो आज इसका सब लोग अनुकरण करेंगे। इसीलिए रघुकुल की रीत जो कलंकित हो जाएगी, तो दशरथ राजा ने उन 2 वचनों को पालना। एक भरत को राजगादी की और रामचंद्र जी को 14 वर्ष की वनवास दे दिया था। कैकेयी ने यह मांगा था और फिर रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। भरत को राजगद्दी दी थी, पर भरत ने मना कर दिया था। उसका अधिकार सिर्फ बड़े भैया का होता है, ज्येष्ठ भैया, ज्येष्ठ यानी कि बड़े भैया का होता है। इसीलिए हमें मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए। अगर हम शुद्ध हैं, हमारा स्वभाव ऐसा रखो जिससे लोग अपने हो जाए, पराये मत करो। हमारा स्वभाव ऐसा रखो, लोग अपने हुए, पराये मत करना, उसे अपना होना चाहिए। अगर हम अपने बोलने का ढंग, सही तरीका अब नहीं सीख पाते तो दूसरे को बुरा ही लगेगा ना। ईसा वाक्य बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, हर बार कड़वा नहीं पचता ना। एक बार अगर बुखार आ जाए तो हम 1 बार के 2 बार के 3 बार बुखार आए, बीमारी आए तो हम कड़वा लेते हैं, कड़वी दवाई खाते हैं, कड़वा औषधि लेते हैं, ये सब लेते हैं। पर हर बार कड़वा तो नहीं होता ना, हर बार कड़वा नहीं बोलना चाहिए।
हमेशा ऐसा बोलो जो लोगों को मधुप्रिय लगे, अच्छा लगे और सत्य लगे। ऐसा मत बोलो जो अपनी भलाई, अपनी स्वार्थ देखकर दूसरों के साथ प्रिय वचन बोले, ऐसा मत करो। इसलिए इसमें कहा है कभी किसी से बैर मत रखो, जाति पाति आदि सभी में कोई भी भेदभाव मत रखो, सभी अपने ही हैं। हम भारत देश के वासी हैं, हम इस देश के वासी हैं, इसलिए हमें कभी भी किसी से कोई बैर मत रखना चाहिए और बदलने की कामना होनी ही नहीं चाहिए। वो लाख बुरा करे हमारे साथ, लाख बुरा, कई सारी परिस्थिति, कई सारी मुश्किलें हमारे सामने खड़ी कर दे, फिर भी हमें अडग रहना है, उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। अच्छाई की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है, और चाहे कुछ भी करो हमेशा सत्य ही जीतता है और अच्छाई ही जीतती है। बुराई को हमें नष्ट कर देना चाहिए। मन में जो बुराई है उसे दूर कर दो और अच्छाई को पैदा कर दो, अच्छाई के अंदर मन में ला दो, जिससे कि हमारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा और लोगों में प्रतिष्ठित भी होंगे। उसके बाद आगे की बात, हम न सोचे हमने क्या मिला है, पर हम ये सोचे हमने किया क्या अर्पण। हम ऐसा मत सोचना चाहिए कि हमें उससे क्या मिला है, हमें ऐसा सोचना चाहिए हमने किया क्या है, हमने उसके लिए किया क्या है, ये सोचना चाहिए। हम यह कभी ना सोचे कि हमें क्या मिला है, पर यह सब हम सब यही सोचे कि हमने दिया क्या है, हमने दूसरों को क्या दिया है, खुशी दी है या गम दिया है, सुख दिया है या दुख दिया है, हमने किया क्या है, हमने दूसरों को दिया क्या है। इसी तरह हमें कभी ये सोचना मत चाहिए कि उनसे हमसे क्या मिला। मैंने तुम्हें ये दिया, अगर किसी का जन्मदिन आए और उसने गिफ्ट दिए तो गिफ्ट दिए है तो वो मुझे क्यों गिफ्ट नहीं देता, ऐसा मत सोचना चाहिए। हमने दिए हैं, हमें खुशी है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने दिए हैं, मैं मानता हूं उसे, इसमें मैंने दिए, उसे नहीं देना है तो मत दे। मेरा फ्रेंड है तो ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, उससे हमें थोड़ा बेर लेना है, उसे हमें बदला थोड़ा लेना है कि तुमने नहीं दिया तो मैं ही नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसको दिया जो चाहिए वो देना चाहिए। और हमने इस देश को क्या दिया है, देश ने हमारे लिए क्या किया, ऐसी बात नहीं, पर हमने इस देश में क्या समर्पित किया है, हमने इस देश के लिए क्या किया है, ये सब सोचना चाहिए। हम ये सोचना मत चाहिए कि हमने इस देश ने क्या दिए, दूसरों ने क्या हमें दिए, तकलीफ दी, दुख दी, चाहे जितनी भी तकलीफ दे, जितनी भी कठिनाइयां आए, फिर भी हम तो अच्छाई की राह पर चलेंगे। अब देखिए बिच्छू और नन्ही जो बतख थी, वो बतख अच्छाई की, बिच्छू को बार बार डंक मारने की आदत थी, उसका स्वभाव था, उसका बुरा स्वभाव था, बिच्छू की बार बार डंक मारने का स्वभाव बुरा था। और जब एक बार पानी की धारा में बहने लगा तब वो डंक मारता था, नन्ही से कहता है बचाओ बहन मुझे बचाओ, पर वो बचाने के लिए आती है तब उसे डंक मारता है। तब उसने बोला कि बिच्छू ने बोला कि मैंने तुम्हें डंक मारा फिर भी तुम कुछ नहीं बोली, एक बार नहीं तुमने बार बार बचाया मुझे, फिर भी तुम, और बार बार मैंने डंक मारा फिर भी तुम कुछ नहीं बोली। तब नन्ही ने बताया मैं तुम्हारी वजह से मैं अपनी भलाई कैसे छोड़ दूं, अच्छाई क्यों छोड़ दूं, के तुम तो बुरे हो, मैं तुम्हारे साथ बुरा क्यों बनूंगे, इसीलिए मैं तो अच्छाई की राह पर चलने वाली हूँ, मेरा स्वभाव अच्छा है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में कोई मुश्किल में हो तो उसे मदद करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे लिए मेरी अपनी भलाई क्यों छोड़ दूं, के मेरी अच्छाई क्यों छोड़ दूं, लेकिन तुम बुरे हो, मैं बुरा नहीं हूं, के मैं बुरी नहीं हूं, ऐसा कहते हैं। और नन्ही और बिच्छू ने ये गंदी आदत थी डंक मारने की, जब उसका छूते तो डंक मारते, जब छूते तब डंक मारता है, इसीलिए उसकी वो बुरी आदत थी। और उसने अंत में उससे कहा बहन मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी दूसरों को बिना सोचे समझे मैं डंक नहीं मारूंगा और मैं अपनी आदत को बदल दूंगा। और फिर नन्ही अपनी माँ के पास चली गई तालाब में, और तालाब में जब चली गई तब उसने अपनी माँ को कहा माँ आज मैंने एक बिच्छू को बदल दिया और अच्छाई के राह पर चलने के लिए प्रेरणा दी, इसीलिए वो नन्ही रही। जो बिच्छू थी नन्ही की माँ बहुत खुश हो गई और नन्ही थिरकने लगी यानी कि नाचने लगी। ये हम पहले देख चुके थे पहले सेमेस्टर में। फिर आते हैं कि हम अपनी खुशियों के फूल बांटे सब में, हम अपनी खुशियों के सब में फूल बांटे, हम अपना दुख का रोदना क्यों रोते हैं,
हम दुख क्यों दिखा देते हैं? हम दूसरों की तकलीफ क्यों देते हैं? हम खुशी है तो खुशी बांटे, दुख को दूर करके हम खुशी बांटे और खुशी बांटे और सबके जीवन उपवन सा मधुर बन जाए, सबका जीवन उपवन सा मधुर अच्छा सा बन जाए सबका जीवन। कभी भी हमें दुख पहुंचे नहीं और हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, अच्छी तरह से रहना चाहिए और सबके साथ घुल मिलकर अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। अगर हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार अगर हम दूसरों के साथ करें, जैसा हमारा व्यवहार है वैसा ही हमें व्यवहार करना चाहिए। अगर वो चाहे जितना भी बार बार बुरा करे, पर हमें अच्छाई का व्यवहार जो है वो अच्छाई का व्यवहार छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं और हम ऐसा करते हैं तो हम दोनों में से फर्क क्या रहेगा? मनुष्य और जानवर में कोई फर्क रहेगा नहीं, देव और दानव में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर हम हमारी परिस्थिति के अनुसार जो व्यवहार करेंगे तो तभी हमें सफलता मिलेगी। और चाहे जितनी भी परिस्थिति क्यों ना आए, पर हम संघर्ष क्यों ना आए, पर हमारा जो भगवान है उसे भगवान को, हमें ईश्वर को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वही हमारी शक्ति होता है, वही हमारी प्रार्थना होती है, वही हमें मंजिल तक पहुंचा देते हैं। और सबके साथ फूलों के खुशियों के बात है। फूल है फूल, वो आंधी आए, तूफान आए, गर्मी आए, सर्दी आए, कोई भी आए, बरसात आए, फिर भी वो अडग रहता है। वो क्यों नहीं कहता कि बरसात है तो मैं साइड में चला जाऊं, वो क्यों नहीं कहता कि गर्मी है तो मैं साइड में चला जाऊं, वो क्यों नहीं कहता कि मैं ठंडी है तो मैं पेड़ की छाया में बैठ जाऊं, नहीं कहता। क्यों? उससे जूझने की शक्ति है। ईश्वर ने प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि उसने जूझने की शक्ति ईश्वर ने दी है। इसीलिए गर्मी हो, ठंडी हो या बरसात हो, फिर भी वो फूल अडग रहता है। फूल कभी भी शिकायत नहीं करता। पर मनुष्य एक ऐसा है, वो शिकायत की शोर लगा देता है और शिकायत की बात लगा देता है और शिकायत करते। पर जो हमें मिला है उससे हम खुश रहे। क्यों हम दूसरों की बात सुनकर हम अपनी बात को जला दे, अपना मकान जलाए? इसीलिए हमें दूसरों की कोई भी परिस्थिति न क्या हो, हमारा अपनी साथ संघर्ष के साथ रहना चाहिए और हमें ईश्वर की ताकत उसी में ही मिलती है। प्रार्थना करनी चाहिए। सबका जीवन उपवन सा मधुर बन जाए, सबका जीवन एकदम मधुर बन जाए। हमारे स्वभाव से दूसरों को अपना बनाना चाहिए, पराया मत बनाना चाहिए। अगर आपको अपना किसी को बनाना है तो आपको विचार करना होगा, आपको सोचना होगा कि आपका स्वभाव कैसा रखना है, अच्छा या बुरा। लोग अपना हो जाए, लोग पराये हो न जाए, ऐसा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपनी करुणा का जल तू बहा दे। अपनी करुणा, ममता, करुणा, भावना, प्रेम, सादगी, लागनी, ये सभी हमारे भाव जो है वो भाव हमें रखने चाहिए। क्रूरता, हिंसा, दुश्मनी, बैर, ये सभी को दूर कर देने चाहिए। हमारे जो भाव है वो भाव हमें करुणा का भाव जो है हमें रखना चाहिए। अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर एक कोना पवित्र बन जाए, हमारा हर एक कोना पवित्र बन जाए। जो भी हमने सोचा है अच्छा, वो अच्छा ही हो जाए। हमारा जो भी कार्य है वो हम भी अच्छा हो जाए। हर एक कोना पवित्र एकदम अच्छे से होना चाहिए। हर एक कोना, मन का जो पवित्र, मन से हमें पवित्र सोचना चाहिए। मन से हमें बुराई मत सोचना चाहिए। मैं उसका बुरा करूंगा, मैं उसके मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं। उसके बुरा किया तो भाई मैं उसके साथ अच्छा ही करूंगा। हमारा मन का जो कोना है मन का जो कोना है वो पवित्र बन जाए और ऐसा पवित्र बन जाए वो कभी भी हमारी बुरी आदतें हमारे मन में आए ना। फिर कहते हैं हम अज्ञान के अंधेरे में हैं तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम अज्ञान के अंधेरे में हैं तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हे ईश्वर, हे दाता, हे विधाता, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। किसकी रोशनी दे? कवि किसकी रोशनी देने को कहते हैं? तो ज्ञान की रोशनी देने को कहते हैं। तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हे ईश्वर, हे दाता, हे विधाता, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले। हम एक दूसरे को दुश्मनी करके अपने आप को मिटा मत डाले। क्या
एक दूसरे से दुश्मनी कर। दुश्मनी से क्या होता है? हिंसा ही होती है। हिंसा ही दुश्मनी से होती, दुश्मनी से हिंसा ही होती। एक दूसरे को मारना, जुड़ना, पीटना, हत्या करना, ये सब क्या होता है? बुराई हुआ ना। तो इस बुराई से हम दूर रहे और अच्छाई की राह पर चले, नेक रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर चले। हे ईश्वर, हम एक दूसरे से जो दुश्मनी कर बैठे वो हमें कभी भी न हो, वो उससे मिटा दे। एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य का क्यों दुश्मन बन जाता है? क्यों? ऐसा क्यों? हर एक कर्म के अनुसार आते हैं और हर एक कर्म के अनुसार जाते हैं, तो फिर क्यों दुश्मनी मोड़ लेते हैं हम? आजकल देखो टीवी में, समाचार में, टीवी के माध्यम में, आज के युग में टीवी में क्या क्या दिखाई देता है, रेडियो टीवी में सब कुछ क्या क्या दिखाई देते हैं, अंधाधुंधी, अत्याचार, ये सब कुछ दिखाई देता है। फिर भी हम उसे देखते हैं और उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। अच्छा है वो नहीं करते, बुरा है वो पहले करते हैं। बुरे खलनायक है, खलनायक, बुरा जो खलनायक है उसकी एक्टिंग हम अच्छी तरह से करते हैं, उसके गुण अच्छी तरह से लेते हैं। जो नायक है, मेन हीरो है, मेन पात्र है, उस पात्र को हम कैसे ले, वो तो नहीं सोचते, अच्छी तरह से नहीं सोचते, अच्छा ही उसमें वो नहीं सोचते। तो खलनायक है, वो पात्र है खलनायक का, वो पात्र हम सोचते हैं कि हम उसे खलनायक का पात्र किया है, भूमिका निभाई है, तो उससे हम इसी तरह के स्टाइल करेंगे, इसी तरह से हाव भाव करेंगे, इसी तरह से ऐसे खलनायक के भाव करेंगे, इससे करेंगे ना, उससे अपनाना चाहते हैं। पर अच्छाई है, हीरो में जो अच्छाई है वो तो लीजिए, नायक में जो अच्छाई है वो तो लीजिए आप। ऐसा करिए, आप खलनायक को छोड़ दो और नायक की अच्छाई को आप अपने मन में बिठा लो, तो आपका मन भी पवित्र होगा, शुद्ध होगा और आत्मा भी शुद्ध होगी। उसके बाद, हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सजा मौत भी भले आ जाए पर खुशी से सह ले। हे ईश्वर, हे दाता, हे विधाता, ईश्वर, हमें मौत भी आ जाए, कोई भी गलत काम करे हमें मौत भी आ जाए, फिर भी हम उसे खुशी से सह ले। क्या करते हैं शहीद लोग, आर्मी लोग क्या करते हैं? वो करते हैं ना, उस सरहद पर लड़ने के अपने परिवार को छोड़कर कहीं जोजन दूर सरहद पर लड़ने जाते हैं, फिर भी चाहे डट कर सामना करते, किसी भी परिस्थितियों की सरहद के सैनिकों का सामना करते हैं और उस सामना करते हैं कि तब परिवार को छोड़कर, और चाहे मौत भी आ जाए फिर भी वो खुशी से सहन कर लेते हैं अपने देश के लिए। और अपने देश के लिए जो करता वो एक वीर ही कर सकता है ऐसा। इसलिए वीर शहीद जो है, वीर सैनिक है, वीर सैनिक वो अपने देश के लिए शहीद हो जाता है, अपने परिवार की, अपने जो सगे वाले हैं, अपने जो मित्र हैं, इसकी सोचता नहीं है, बस देश के लिए है तो देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, वो यही बात सोचता है। इसलिए हमें भी ऐसे कोई गलत काम करे तो गलत काम करे, मौत भी आ जाए फिर भी हम खुशी से सह लेते हैं। फिर कल जो बुरी तरह घटना हुई है वे फिर ना हो, कल जो गुजरा है वो फिर ना आ जाए, कल जो हमने बुरा काम किया है वो बुरा दूसरी बार ना आए हमारे मन में, ऐसा कह रहे हैं। आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होना चाहिए। आने वाला कल, अगला आने वाला कल जो कल होगा वो बीते हुए जो पुराना है वो समय वो उससे अच्छा होना चाहिए। पुराने समय से आने वाला कल अच्छा होना चाहिए। वो कवि यहाँ कहते हैं बुरा ना हो, आने वाला कल कभी भी बुरा ना हो, ऐसी कामना यहाँ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देखिए आज हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा ये आदमी है, सहमा यानी कि डरा हुआ, हिंसा, ये सब कुछ होता है। फिर आज हर तरफ अत्याचार हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई भी कुछ नहीं बोलता, सिर्फ डरा हुआ सा, सहमा सा रहता है। अगर कुछ बोला तो उस पर आफत आ जाएगी,
डरता है, इतना डरता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता, डर के मारे भीरू हो गया है, ऐसा लगता है। लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है। हर आदमी डरा डरा सा दिखाई दे रहा है। पाप का बोझ ये बढ़ता ही जाए, पाप का बोझ, इस धरती पर पाप का बोझ बढ़ता जाता है। फिर भी धरती ये नहीं कहती यहां क्यों खड्डा खोदते हो। पाप बहुत ज्यादा बढ़ता गया। धरती कभी फरियाद नहीं करती, पृथ्वी कभी फरियाद नहीं करती, फिर भी पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहे। पता नहीं ये धरती यह सब कैसे सहन कर लेती, ये सहन क्यों कर लेती है धरती। पाप बढ़ता है तो क्यों सहन कर लेती है। पापी लोगों को क्यों नहीं सजा करती, पापी लोगों को क्यों नहीं मारती, इस धरती क्यों सहन करती। कभी हमने मकान बनाया तो मकान बनाने की जमीन ली थी, जमीन लेनी है जो जमीन ली है तो उसमें खड्डा खोदा है, खड्डा खोदा। कभी धरती कहती है यहाँ खड्डा मत खोदो, धरती कहती है या खड्डा मत खोदो, ये सब कुछ नहीं कहती। धरती कितना सहन कर लेती है, कितनी भी गंदगी भी फैला देते हैं धरती पर, गंदगी कचरे कूड़ा डालते हैं, कचरा डालते हैं। नदी भी कहती है, गंदा पानी भी धरती पर जब बहने लगता है, कभी सहन कर ली दे, कभी कुछ फरियाद की है उसने, शिकायत की है उसने, नहीं की है। इसीलिए हमें, हे परमात्मा तू अपनी ममता के बल से धरती से इस बोझ को उठा ले। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे विधाता, तो जो हमारी ममता है, धरती तो हमारी माता है, उस बोझ को हमें उस बोझ को हमें उठा ले। हम तेरी संतान है, हम आपकी संतान है माता, धरती माता हम आपकी संतान है, इसीलिए ये ममता का बोझ आप पर उठा ले। माँ है वो कभी भेदभाव नहीं करती, वो कुछ नहीं करती, माँ भेदभाव नहीं करती, इसलिए वो सब कुछ सहन कर लेती है। इसलिए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे विधाता, हे दाता, तू ममता का ये बोझ तुम्हारे बल से तुम्हें ये बोझ उठाना पड़ेगा, और जिससे तेरी बनाई हुई दुनिया नष्ट न हो जाने से बच जाए। जिससे तेरी दुनिया है जो बनाई हुई है वो नष्ट होने से बच जाए। अंधाधुंधी, अत्याचार, हिंसा, ये सब कुछ हो रहा है इस धरती पर, आप फिर भी आप सहन करें, क्यों ना उसे सजा नहीं देते, क्यों आप उसे अच्छी तरह से सजा न दिला पाए। अगर आप इस सब कुछ सहन कर लेते तो हमारा जो ममता का जो बोझ है, हम अच्छे रास्ते पर चले और नेक रास्ते पर चले, ऐसी कामना करते, प्रार्थना करते हैं, और हम इस धरती पर जो ममता का बोझ है तो हमें उठा ले और हमें अपनी संतान माने। और इस काव्य में कहा गया कि शक्ति, परिस्थिति और संघर्ष के में कैसे हमें जूझना चाहिए और हमें ईश्वर कैसी ताकत देता है, इस काव्य में इसकी बात की गई है। तो हम थोड़े से शब्दार्थ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब शब्दार्थ के बारे में तो देखिए, शब्दार्थ है विश्वास। विश्वास का अर्थ होता है भरोसा, नेक यानी कि ईमानदार, रोशनी यानी कि प्रकाश, बेबसी यानी कि लाचारी, जुल्म यानी कि अत्याचार, हिंसा। उसके बाद भली, लाची, भलाई, अर्पण तो समर्पित, हम देश के लिए समर्पित होते हैं, वो कहते हैं ना, इसलिए अर्पण यानी कि समर्पित। मधुवन यानी कि उपवन, बगीचा, बाग। पावन तो पवित्र, अच्छा। सहमासा डरा हुआ, कैसा, डरा हुआ, सहमासा। फिर हम देखते हैं कि रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह। मन का खाली जगह कमजोर न होना, तो मन का क्या, तो विश्वास कमजोर न होना। कवि किसकी रोशनी देने को कहते हैं, कवि ज्ञान की रोशनी को देने कहते हैं। किसकी, ज्ञान की रोशनी देने को कहते हैं। इस काव्य के कवि कौन है, तो अभिलाष। इस काव्य किस फिल्म से ली गई है, तो अंकुश। कौन से साल में उसे रिलीज हुई थी, 1946 में हुई थी। इस काव्य का प्रकार कौन सा है, तो प्रार्थना काव्य। इस काव्य का नाम क्या है, तो इतनी शक्ति। और इस काव्य का जो इकाई है कितने नंबर का है, तो पहले नंबर का। और देखिए आपने ये सब कुछ दिया, और अंत में मैं होमवर्क में अभ्यास का प्रश्न 1 और स्वाध्याय का प्रश्न 1 एक बार लिखना होगा। तो मैंने समझाया है, जो भी समझाया है वो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, मैं ऐसा रखता हूँ। तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरह से अंक प्राप्त कीजिए और अच्छा
अच्छा आदमी और अच्छा व्यवहार करिए अपने माता पिता से, अपने मित्रों से, सभी लोगों के साथ। तो आज के लेक्चर इतना ही। धन्यवाद, आभार।